हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में वाक्यांश के लिए एक शब्द देखेंगे। ये हमारी सीरीज चल रही है वाक्यांश के लिए एक शब्द। हमने 4 वीडियो पहले ही बना दिए है इससे रिलेटेड। अगर आपने नहीं देखी तो जाकर देख लेना। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। वाक्यांश दिया गया है और एक शब्द दिया गया है इधर। वनस्पति का आहार करने वाला वनस्पति या हारी होता है। शाक का आहार करने वाला जो होता है शाकाहारी होता है। आहार ना करने वाला जो होता है निराहारी होता है। भिक्षा के सहारे जीविका चलाने वाला जो को क्या कहते हैं, भिखारी कहते हैं। ईश्वर के सहारे अनिश्चित आय जो होती है आकाश वृत्ति होती है। किसी अन्य के स्थान पर कार्यरत हो तो उसको जो बोलते हैं स्थानापन्न बोलते हैं। एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर क्या हुआ जो होता है स्थानांतरित होता है। जिस पर दूसरे का अधिकार ना हो उसको जो है एकाधिकार बोलते हैं। जिसका कोई उपाय नहीं है निरुपाय हो जाएगा। जो उस पद पर होने के कारण किसी कार्य में रत हो उसको क्या बोलते हैं, पदेन बोलते हैं। जिसकी प्रतिष्ठा हो उसको प्रतिष्ठित बोलते हैं। जो कुछ समय के लिए नियुक्त किया गया हो उसको अंशकालिक बोलते हैं। जो कुछ समय के लिए नियुक्त किया गया हो। जिसकी मृत्यु ना हो उसे अमर बोलते हैं। जो व्याकरण अच्छी तरह जानता है या व्याकरण का ज्ञाता है उसको व्याकरण बोलते हैं, व्याकरण। जो क्षमा करने योग्य नहीं है उसको अक्षम्य बोलते हैं। पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्य कोण को क्या बोलते हैं, वायव्य बोलते हैं। पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्य कोण को। और ऐसी ही पूर्व और उत्तर के मध्य कोण को क्या बोलते हैं, ईशान बोलते हैं। जिस पर हमला ना किया हो तो उसको बोलते हैं अनाक्रांत। जो बहुत मंद गति से कार्य करता है उसको मंथर बोलते हैं और दीर्घसूत्री बोलते हैं। 17 अक्षरों के व्रत का नाम मंदाक्रांता होता है। वह काम जो लंबे समय में पूरा हो उसे दीर्घसूत्री बोलते हैं। उचित अनुचित का ध्यान रखने वाला जो होता है विवेकी होता है। जो दूर की सोचता है उसको दूरदर्शी बोलते हैं। जो कर्तव्य का निश्चय न कर सके उसे किंकर्तव्य विमूढ़ बोलते हैं। ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है। जिसका शत्रु जन्मा ही ना हो उसे अजात शत्रु बोलते हैं। जिसका जन्म ही ना हुआ हो उसको अजन्म बोलते हैं। जिस पर आक्रमण हो उसे आक्रांत बोलते हैं। जिसे व्यक्त ना किया जा सके उसे अव्यक्त बोलते हैं। जो बोल नहीं सकता उसे मूक बोलते हैं। संध्या और रात्रि के बीच का समय जो होता है गोधूली होता है, गोधूली। कई बार परीक्षा में पूछा गया है। संध्या और रात्रि के बीच का समय जो होता है। जिसके हाथ में शूल हो उसे शूलपाणी बोलते हैं। जिसका खंडन ना हो सके उसे आकाट्य बोलते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। कुछ और महत्वपूर्ण वाक्यांश के लिए एक शब्द देखते हैं। पैर से मस्तक तक जो होता है आपदा मस्तक बोलते हैं उसको। वह जिसकी कामना पूर्ण हो चुकी हो उसे आप तो काम बोलते हैं। वह जो पैरों से पान करता है उसे पादप बोलते हैं। सिर का मुकुट सिरमौर होता है। नीले रंग का कमल जो होता है इंदिवर होता है। जिसकी आभा नीली हो उसे नीलाभ बोलते हैं। सफेद रंग का कमल जो होता है पुंडरीक होता है। जिसकी आंखें नीली हो उसे नीलाक्ष बोलते हैं। जो अभी अभी उत्पन्न हो उसे अधिप्रसूत बोलते हैं। गोद लिया हुआ पुत्र उसे दत्तक पुत्र बोलते हैं। जन्म देने वाली जो होती है प्रसू होती है। निम्न कुल जाति में जन्म लेने वाला अंत्यजय होता है। जिसे प्राप्त किया जा सके उसे अलभ्य बोलते हैं। जिसे प्राप्त ना किया जा सके उसे अलभ्य बोलते हैं। जिसे प्राप्त किया जा सके उसे लभ्य बोलते हैं। जिस पर उपकार किया गया हो उसे उपकृत बोलते हैं।
अनेक युगों से चला आने वाला जो होता है सनातन होता है। समय बीत जाना जो होता है कालांतर बोलते हैं। समय बीत जाने वाला कालांतर होता है। जो उपयुक्त हो उसको समीचीन बोलते हैं। जिसे बुढ़ापा न आए उसे अजर बोलते हैं। जो कुछ नहीं जानता है उसके लिए एक शब्द जो होता है अज्ञ होता है। जिसे बूढ़ा ना आए, जिसे बुढ़ापा ना आए उसके लिए अजर शब्द हो जाएगा। जो कुछ नहीं जानता है उसके लिए अज्ञ हो जाएगा। जो जानता हो उसको विज्ञ बोलते हैं। धरती एवं आकाश के बीच का स्थान जो होता है अंतरिक्ष होता है। धरती एवं आकाश के बीच का स्थान अंतरिक्ष। आकाश में विचरण करने वाला जो होता है नभचर होता है। जो गणना के योग्य हो अयोग्य हो उसको नगण्य बोलते हैं। जिसकी गणना ना की जा सके उसके लिए अगण्य शब्द होता है। जिसकी संख्या निश्चित ना हो उसे असंख्य बोलते हैं। किसी बात का मर्म गूढ़ रहस्य जानने वाला जो होता है मर्मज्ञ होता है। प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री जो होती है प्रियवंदा होती है। जो प्राणों के समान प्यारी हो उसको प्राण प्रिया बोलते हैं। जिसके आर पार देखा जा सके उसको जो बोलते हैं पारदर्शी बोलते हैं। जिसके आर पार ना देखा जा सके उसको अपारदर्शी बोलते हैं। और जिसके आर पार देखा जा सके उसे पारदर्शी बोलते हैं। जिसका आदि व अंत ना हो उसको सशब्द या नित्य बोलते हैं। जो सब कुछ उदारता से चाहता हो उसको औदार्य दाता बोलते हैं। जो उदारता दिखाता हो उसके लिए औदार्य हो जाएगा एक शब्द। जो उदारता ना दिखाता हो उसके लिए अनुदार हो जाएगा। जो बहुत आगे तक की बात सोचकर काम करता है उसको अग्रसोची बोलते हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द हो जाएगा। ये शब्द हैं। जो घोर या भीषण ना हो उसको अघोर बोलते हैं। जो तर्क से सिद्ध ना हो उसको अतर्क बोलते हैं। अतिथि की सेवा करने वाला जो होता है आतिथ्य बोलता है। पसीने से उत्पन्न होने वाला जो होता है स्वेदा जो होता है। भूमि से उत्पन्न होने वाला जो होता है भूमिज हो जाएगा। जो अमीष मांस नहीं खाता है निरामिष हो जाएगा। जो मांस खाता है सामिष बोलते हैं उसको। जिसको छोड़ा नहीं जा सकता अत्याजी हो जाएगा। जो आंखों से सुनता है श्रवण चक्षुक हो जाएगा। जिसके नयन सुंदर हो उसको सुनयन बोलते हैं। जिसका मुख सुंदर हो उसे सुमुख बोलते हैं। जो पेट के बल चलता हो वो उदरचर हो जाएगा। आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जो इंद्रियों गोद्वार ना जा सके अगोचर होता है। एक ही उदर से उत्पन्न होने वाला सहोदर। जो विवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र हो उसे ओरस बोलते हैं। जिसे बाहरी जगत का ज्ञान ना हो उसे कूप मंडूक बोलते हैं। 2 बार जन्म लेने वाला जो होता है द्विज होता है। भविष्य में होने वाला भवित्य भी हो जाएगा। जिसे पराजित ना किया जा सके उसको अपराजय बोलते हैं। किसी बड़े आदमी के निधन की वार्षिक तिथि जो होती है पुण्य तिथि होती है। जो नीतिवान हो उसको नीतिज्ञ बोलते हैं। नगर में रहने वाला जो होता है नागरिक होता है। जिसका चित्त एक विषय में लगा हो एकाग्र चित्त बोलते हैं उसको। जो भवन गिर गया हो उसके लिए खंडर हो जाएगा। जिसमें उत्साह ना हो उसको निरुत्साही बोलते हैं। जो आंखों के आगे उपस्थित हो उसको